नमस्कार साथियों, क्या कभी आपने सुना है कि किसी देश की संसद के 364 सदस्य बिक गए हो? जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंग्लैंड की, यानी इंग्लिस्तान की, जहां के 364 सदस्यों ने संसद के एक ऐसी इंक्वायरी को कराने से रोक दिया जो इंक्वायरी बलात्कारी गैंग को लेकर के, जिहादी बलात्कारी गैंग को लेकर के, पाकिस्तानियों के जिहादी बलात्कारी गैंग को लेकर के कराने की मांग संसद के अंदर की गई थी। अब मालूम है आपको ये कौन थे? ये सांसद किस पार्टी के थे? ये अपने आप को वहां की लेबर पार्टी का सांसद, यानी श्रमिक पार्टी का सदस्य अपने को कहते हैं, जो अराजकतावादियों में और जिहादियों में एक वो चल रहा है ना, साठगांठ, हमारे देश में भी देखने को मिलती है कि कोई भी जब अराजकतावादी या आतंकी पकड़ा जाता है तो कैसे ये हमारे यहाँ के साम्यवादी इकट्ठे हो जाते हैं उसके पीछे, अपने आप को लिबरल कहने वाले उसके पीछे इकट्ठे हो जाते हैं सेकुलर के नाम पे। वही चीज इंग्लिस्तान में हुई। लेकिन जब इन्होंने, जो इंग्लैंड वाले कहते हैं हमारे कुछ मूल्य हैं, हम स्त्रियों की इज्जत करते हैं, हम मानव अधिकारों की रक्षा करते हैं, वो बड़े को अपने को फेमिनिस्ट शब्द इस्तेमाल होता है वहां पे कि हम वो स्त्रीवादी बात करते हैं। जब सारे इन मूल्यों को, इन बातों को इन सांसदों ने एक तरफ रख करके और इन जिहादियों के लिए हरी झंडी दिखा दी, तो उसकी अब एक इंग्लैंड में प्रतिक्रिया होनी शुरू हुई है। जहां पहले हर कोई चुप था, अब खुल करके वो सामने आ रहे हैं। उस बलात्कार से पीड़ित महिलाएं, बच्चियां अब कैमरे में सामने आकर के अपने बयान दे रही हैं कि किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया। और अब एक के बाद एक सबूत सामने आने शुरू हो गए, क्योंकि मेरा मानना है कि जो लोग ये समझ रहे थे कि जब इस पे इंक्वायरी होगी तो उस कमीशन के सामने या इंक्वायरी कमेटी के सामने वो सबूत रखेंगे, जब इस लेबर दर वाले, ये स्ट्रेमर जो बना फिर रहा है उनका प्रधानमंत्री, जब इसने उसको दबा दिया, तो अब खुल करके जनता वहां की सामने आ गई है। अब अचानक देखा कि ये सब होने के बाद सांसद में उनकी अब कई यूट्यूब चैनल्स जो हैं उन सबूतों को लेकर के सामने आ रही हैं, बार बार उनकी बात कर रहे हैं। और नतीजा ये है कि अब बहुत जबरदस्त मांग वहां पे होने लग गई है कि इनको वापस देश से निकाला जाए। और आप तो जानते ही हैं, पाकिस्तानी हैं या कुछ और होंगे एक दो इनके साथ, और पाकिस्तान तो आतंकियों की फैक्ट्री है। उनका निर्माण करता है, उन्हें पैदा करता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है, उन्हें पैसा देता है और फिर दूसरे देशों में भेज देता है, जाओ जिहाद करो। और ये एक जिहाद का नया तरीका निकाला गया था, बलात्कार से जिहाद, ग्रूमिंग गैंग नहीं, बलात्कार से जिहाद। अब देखना है कि ये जो जनता की मांग उठ के आई है, इसका प्रभाव क्या होता है। अभी कल ही खबर आई कि इटली की प्रधानमंत्री ने, मेलोनी, उन्होंने इटली में भी यह निर्णय ले लिया कि जो सो कॉल्ड माइग्रेंट हैं इनको वापस भेजा जाएगा। जर्मनी ने भी एक दो कदम पीछे हटे हैं। जो जर्मनी की चांसलर कुछ दिन तक पहले तक कह रही थी कि हम और रिफ्यूजी लेंगे, हम और माइग्रेंट लेंगे,
कल उसने भी ये कर दिया कि सीरिया से जो आए थे ये माइग्रेंट रिफ्यूजी, अब इन्हें वापस भेजा जाएगा। और कई और यूरोपीय देशों ने तो, हंगरी है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, इन्होंने तो ये निर्णय पहले ही ले लिए हुए हैं। और जो अब नाक में दम हो रहा है ना स्वीडन की, नॉर्वे की, वो देखते हैं कैसे इनसे वो हटते। और आज तो खबर ये तक है कि एक टीवी चैनल ने जब कुछ सच उजागर किए हैं इंग्लैंड के अंदर, तो उनका ये जो जिहादियों का दोस्त प्रधानमंत्री है स्ट्रेमर, ये भी त्याग पत्र दे देगा, शायद ट्रूडो की तरह। ट्रूडो ने आतंकियों का साथ दिया था ना वहां पे कनाडा के अंदर, उसको फल मिल गया। और यही हश्र अब स्ट्रेमर का होने जाने वाला है। तो देर आए दुरुस्त आए, देर से जागे पर जागे तो शायद ये जो जागृति आई है ये इंग्लैंड को इंग्लैंडिस्तान बनाने से रोक ले। शायद ये जागृति उस लंदन के मेयर सादिक मोहम्मद को धक्के देकर बाहर निकाल दे, क्योंकि जनता आखिर जनता ही है। लेकिन हालात तो ये लग रहे हैं कि जैसे इंग्लैंड में एक गृह युद्ध ना छिड़ जाए इन गजवा इंग्लैंड करने वाले जिहादियों में और जो अंग्रेजी देशभक्त हैं उनमें आपस में। तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। जय हिंद।